Good afternoon friends, myself Jansari Kishore. Today I will teach in standard 11 the main book Hornbill, chapter number 5. The name of the chapter, The Ailing Planet, The Green Movement's Role. The written by नानी पालकीवाला। तो ये जो लेसन है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पूरा समरी आपको बताई थी। नाउ लेट्स स्टार्ट। द फॉलोइंग आर्टिकल, ये एक आर्टिकल है, वॉज रिटन बाय नानी पालकीवाला। ये एक आर्टिकल है जिसको लिखा है नानी पालकीवाला ने एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 नवंबर 1994। तो ये एक आर्टिकल है जिसको नानी पालकीवाला ने लिखा है और ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में 24 नवंबर 1994 को पब्लिश हुआ था। द इश्यू दैट ही रेज्ड रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ। तो उसमें जो इश्यू बताया है वो इश्यू लिया है कि जो अर्थ है उसकी जो हेल्थ है वो कंटिन्यूसली बिगड़ रही है। कंटिन्यूस टू हैव रिलेवेंट, तो रिलेवेंस, तो ये जो अर्थ की हेल्थ है वो डे बाय डे बिगड़ रही है, उसके बारे में उन्होंने पूरा एक आर्टिकल बनाया है। और ये लेसन कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये एक रियलिटी है। लेट्स स्टार्ट द लेसन। One cannot recall any moment in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement, which started nearly 25 years ago. तो ये 25 years ago एक ग्रीन मूवमेंट स्टार्टेड हुई थी। तो कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि उस टाइम पर भी लोग ये अर्थ के बारे में इतना सोचा था। अभी ये जो आर्टिकल है 1994 की बात है। राइट नाउ 2020 इज़ गोइंग ऑन, दैट मीन्स 26 ईयर कंप्लीट हुए। 26 ईयर कंप्लीट हुए। ये 26 ईयर पहले की बात है कि उस टाइम पर लोगों ने इकट्ठा मिलकर ये ग्रीन मूवमेंट के बारे में सोचा था। इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंड इन न्यूजीलैंड। और ये जो बात हुई है ये 1994 में बात की थी, लेकिन शुरुआत की कि सबसे पहले नेशन वाइड ग्रीन पार्टी 1972 में न्यूजीलैंड में मिली। ओके, यानी ये पार्टी, ये लोग जो है किसके लिए मिले थे? ग्रीन पार्टी के लिए। यानी ये जो अर्थ पर जो ग्रीनरी है उसको ऐसे के ऐसे रखना किस तरह से है, डे बाय डे जो अर्थ की हालत बिगड़ रही है तो उसको किस तरह से रोका जाए, क्या करे। अलग अलग नेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ पर इकट्ठा हुए, जो एनवायरमेंटलिस्ट थे, और उन्होंने डिस्कशन किया। उन्होंने अपना अपना ओपिनियन इसमें बताया कि किस तरह से क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से ये डे बाय डे जो ये अर्थ की हालत बिगड़ रही है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट ला सके। सिंस देन, तब से द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक, उसके बाद ये मूवमेंट ने कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं। वी हैव शिफ्टेड one hopped irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. तो we have shifted, हमने शिफ्ट किया। वन हॉप, एक हॉप हमने एक मैकेनिस्टिक व्यू से देखा कि पहले लोग क्या सोचते थे कि भाई ओनली चलो भाई ओके, जनरली डे बाय डे जो
व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री बढ़ रही है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है, सब लोग ने ऑब्जर्व किया था। लेकिन अभी वो जो प्रॉब्लम था उसको उन्होंने एकदम अच्छी तरह से एक मीटिंग करके उसके बारे में डिस्कस किया है। नहीं, ये अभी तक जो हो रहा था सब लोग ऑब्जर्व कर रहे थे ओनली, बट उसके लिए कुछ सोच नहीं थे। लेकिन अभी ये इतना लोग इकट्ठा हुए उसके बारे में सोचने के लिए। ओके, पहली बार 1972 में न्यूजीलैंड में ये लोग इकट्ठा हुए और तब से उन्होंने उसके बारे में सोचना स्टार्ट किया और वो फिर वो कंटिन्यू चलता रहा। फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ द होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड, ये पूरा जो वर्ल्ड है उसका जो इकोलॉजिकल व्यू है, होलिस्टिक व्यू है, उसके बारे में कुछ सोचने के लिए, कुछ इम्प्रूवमेंट लाने के लिए वो लोग वहाँ इकट्ठा हुए। इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन रिसेप्शन एज अ रिवोल्यूशनरी एज दैट introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolve around the sun। तो एक नया जैसे डिस्कवरिंग हुआ, जैसे कि ये कॉपरनिकस ने जब 16th सेंचुरी में फाइंड आउट किया कि द सन इज एट फिक्स प्लेस एंड ऑल द प्लैनेट्स मूविंग द सन। ओके, तो ये जब डिस्कवर किया, उससे पहले व्हाट द पीपल आर थिंकिंग, दे आर थिंकिंग द अर्थ इज़ फिक्स एंड द सन इज़ रोटेट द अर्थ। बट जब उन्होंने ये फाइंड आउट किया, उन्होंने प्रूव किया कि नहीं, सन फिक्स है और अर्थ और दूसरे जो प्लैनेट है वो सन को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो ये पूरा जो थिंकिंग थी वो चेंज हो गई। तो सेम थिंग अभी तक लोग क्या करते थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे कि भाई अर्थ की हालत बिगड़ रही है। लेकिन जब उसके बारे में ये लोग एक मीटिंग की, उन्होंने ओपिनियन लिया, क्योंकि हर एक कंट्री लोग अपने कंट्री में क्या हो रहा है वो ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन अलग अलग कंट्री के लोग जो वहाँ पर इकट्ठा हुए और वो भी जो ये एनवायरमेंटलिस्ट होते, तो वो लोग क्या करते, पूरे कंट्री में कहाँ क्या हो रहा है उसके बारे में ऑब्जर्व करते थे। और वो लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए तो अलग अलग कंट्री में किस तरह से क्या सिचुएशन है, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो सब वहाँ पर डिस्कस हुआ। ठीक है, तो अभी तक ये प्रॉब्लम एक लोग छोटा मानते थे, लेकिन जब ये मीटिंग हुई तब उनको लगा कि नहीं, सब लोगों ने अपना जो व्यू दिया तो पता चला कि ये प्रॉब्लम रियली बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। अगर जैसे यहाँ बोला कि कॉपरनिकस ने जब ये डिक्लेयर किया कि भाई सन फिक्स है और दूसरे जो प्लैनेट है अर्थ के अलावा वो सब उसको रिवॉल्व करते हैं, तो पूरी जो ह्यूमन हिस्ट्री वो चेंज हो गई। देयर इज़ अ ग्लोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्सिक्वेंसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। तब सबने सोचा कि भाई अर्थ भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अभी तक लोग क्या सोचते थे उसके बारे में, अर्थ के बारे में कभी कुछ सोचा नहीं है। लेकिन जब उसने उनके बारे में सोचना स्टार्ट किया अर्थ के बारे में, सो द पीपल थिंक दैट द अर्थ इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये अर्थ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एंड एनोर्मियस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स। और एनोमियसली हम क्या है, अर्थ के एक पार्ट है। इट हैज़ इट्स ऑन मेटाबॉलिक नीड्स। ये जो अर्थ है उसकी खुद की एक नीड्स है। ओके, नीड्स यानी क्या, उसकी एक ज़रूरियात है। क्या ज़रूरियात है कि भाई आप उसको और कुछ नहीं, लेकिन उसमें ये जो पॉल्यूट एटमॉस्फेयर कर रहे हो उसको क्या करो, स्टॉप करो। एंड वाइटल प्रोसेसेस विच नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। तो उसकी एक नीड्स है कि आप उसको रिस्पेक्ट करो और उसको प्रिजर्व करो। प्रिजर्व यानी अच्छा रखो, संग्रह करो, उसकी कोई भी चीज़ को बिगाड़ो नहीं। जो हालत में हमें जो मिला है उसको हमें मेंटेन करना है। हम उसमें अगर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो चीज़ हमें जिस हालत में मिली है वही हालत में हमारे टकाए रखना है। बस यही हमारा क्या करना है, इंटेंशन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पेज में देखिए, अर्थ्स वाइटल साइन रिवील अ पेशेंस इन अ डिक्लाइन हेल्थ। जो अर्थ की एक वाइटल सेल देखे तो ये जो एक पेशेंट हो गया है, अर्थ इज़ नाउ अ पेशेंट, और जिसकी हालत डे बाय डे क्या हो रही है, बिगड़ रही है। अर्थ को पहले क्या बोला है, ह्यूमन बींग्स की तरह कंपेयर किया कि अर्थ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद बोला कि अर्थ एक पेशेंट है। अर्थ एक ऐसा पेशेंट है जिसकी हालत डे बाय डे बिगड़ रही है। ओके, वी हैव बिगन टू रियलाइज अवर एथिकल ऑब्लिगेशन टू बी गुड स्टीवर्ड्स
of the planet and responsible trustee of the legacy to future generation. तो हमें ये सोचना है कि भाई वी आर ट्रस्टी ऑफ दिस अर्थ, वी आर नॉट ऑनर, वी हैव टू maintain the earth and we have to give this earth to our future generation. ओके तो अर्थ देनी है यानी क्या देना है कि भाई ये अर्थ में राइट नाउ वी आर यूजिंग मेनी रिसोर्सेज, तो ये रिसोर्सेज हमें क्या करना है, लिमिटेड यूज़ करना स्टार्ट करना है। क्यों कि जिस तरह से राइट नाउ वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ऑल रिसोर्सेज विल बी कंप्लीटेड। ओके तो हम राइट नाउ हम जो यूज़ कर रहे हैं, हमारी जो सक्सेसर है यानी हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। ओके क्यों? क्योंकि वी आर ओवर यूजिंग ऑल द थिंग्स। तो हमें अपना यूज़ है उसको लिमिटेड कर देना है। जो चीज़ हमें नेसेसरी है, जितनी ज़रूर है उतना ही यूज़ करो, वेस्ट नहीं करो। ओके अगर हर एक इंसान इस तरह से करेगा तो हम हमारे जो सक्सेसर है, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, हम उसको ये अच्छी अर्थ दे पाएंगे। ओके नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987 बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो एक कंसेप्ट न्यू क्रिएट हुआ जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट ने डेवलप किया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है कि वी हैव टू यूज़ द रिसोर्सेज व्हाट वी रिक्वायर, नॉट अवर विश। हमें जितनी ज़रूर है उतनी ही चीज़ें हमें यूज़ करनी है। ओके यानी हमारी जो रिक्वायरमेंट है उतनी ही, हमारी विश के हिसाब से नहीं, हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं। इच्छा बहुत ज़्यादा है लेकिन रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है। तो इफ़ ईच एंड एवरी पर्सन विल यूज़ द रिसोर्सेज एज अ रिक्वायरमेंट, सो डेफिनेटली वी विल नॉट गेट प्रॉब्लम। लेकिन व्हाट हैपन कि यहाँ पर लोग क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं लेकिन उनकी विश के हिसाब से ये लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, कि जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो हमें जो अपनी अर्थ है उसको एक कंसेप्ट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह हमें क्या करना है, यूज़ करना चाहिए। इन इट्स रिपोर्ट इट्स डिफाइन द आइडिया द डेवलपमेंट ऑफ मीट्स एंड नीड ऑफ द प्रेजेंट। हमारी एट प्रेजेंट जो नीड्स है बस उसको ही हमें अचीव करना है विदाउट कंपेरिजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन ऑफ टू मीट देयर नीड्स। हम क्या करते हैं कि हमें आज की हम अपनी ही एक रिक्वायरमेंट देखते हैं, हम फ्यूचर यानी जो हमारी सक्सेसर है या जो फ्यूचर जनरेशन उसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं है। तो हमें ये देखना है कि भाई हमें ये जो चीज़ है, ओके वी गॉट दिस थिंग फ्रॉम अवर फोर फादर्स। तो हमारे फोर फादर को उनके फोर फादर से मिली है, दैट मीन्स उन्होंने जो हमें दी तो वो एक ट्रस्टी थे। तो हमें भी इस तरह से एक ट्रस्टी की तरह वो चीज़ें हमें क्या करनी है, प्रिजर्व करनी है, उसको संभाल कर रखनी है। और वही चीज़ हमें क्या करनी है, अपने सक्सेसर या अपनी जो फ्यूचर जनरेशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसको हमें क्या करनी है, दे देनी है। ये हमारी खुद की नहीं है, वो हमें किसी और ने दी थी और वो चीज़ हमें किसी और को देनी है। दैट मीन्स वी आर ओनली बोरोवर, हमने किसी से ये बोरो की है और हमें किसी को ये चीज़ क्या करनी है, देनी है। ओके एग्जाम्पल, विदाउट स्ट्राइपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। तो हम क्या कर रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं वी आर यूजिंग फॉर सेल्फ पर्पज़। हम सेल्फ पर्पज़ के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। हम अपने फ्यूचर जनरेशन के बारे में कभी हम सोचते नहीं हैं। ये नेचुरली जितनी भी रिसोर्सेज है पूरे वर्ल्ड में, वो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम उसका यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये करना नहीं चाहिए। हमें जो चीज़ें हैं उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से यूज़ करना चाहिए। हमारी जो रिक्वायरमेंट है, ओके हमें फ्यूचर जो जनरेशन उसके बारे में सोचना चाहिए। उसके अलावा आगे यहाँ पर भी एक बड़ी बात दी है कि भाई ये अर्थ पर नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स इज एग्जिट्स, देयर आर मैनी अदर स्पाइसेस अवेलेबल। ओके तो ये हर एक के लिए अर्थ ओनली हमारी नहीं है, ये जितने भी लोग रहते हैं सबकी है।
तो हमें ओनली अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। अभी एक एग्जांपल है कि इन द जू एट लुकासा जोम्बिया देयर इज़ अ केज वेयर द नोटिस रीड्स। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि भाई लुकासा जो जोम्बिया में आया हुआ है, वहाँ पर एक जू था। ओके, ये जू में एक जगह केज था, उसमें नोटिस लिखी थी कि क्या लिखा था कि द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरियस एनिमल्स। ओके, तो वो जो केज था उसके ऊपर नोटिस लिखा था कि द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरियस एनिमल, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा डेंजरियस एनिमल। ओके, इनसाइड द केज देयर इज़ नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ। जब इफ़ यू एंटर द केज, तो वहाँ पर कोई एनिमल नहीं था, लेकिन एक मिरर था। मिरर यानी इफ़ यू गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर यू विल सी योर सेल्फ, यू कैन सी योर रिफ्लेक्शन। तो इन शॉर्ट वो कहना क्या चाहते हैं, हर एक इंसान जो देखेगा उसको खुद का चेहरा दिखाई देगा। दैट मीन्स वो खुद ये वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरियस एनिमल है। तो इस तरह से उन्होंने बताया था। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, a new awareness has now drawn upon the most dangerous animals in the world। तो थैंक्स कहते हैं कि अभी बहुत सारी जो एजेंसीज है, ओके, नंबर्स ऑफ एजेंसीज डिफरेंट कंट्री में अभी ये अवेयरनेस के बारे में लोगों को क्या कर रही है, नॉलेज दे रही है कि हर एक इंसान की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही हमें चीज़ें क्या करनी चाहिए, यूज़ करनी चाहिए। हमारी डिमांड तो बहुत ही ज़्यादा है, हमारी विश बहुत ही ज़्यादा है, हमारी डिज़ायर बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन हमें डिज़ायर विश वांट को साइड में रखकर हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए और उसके हिसाब से ही हमें चीज़ें क्या करनी है, यूज़ करनी है। ओके, तो ही हैज़ रियलाइज्ड द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑफ पार्टनरशिप। तो वी आर नॉट डोमिनेशन, हमारी ये चीज़ हम खुद मालिक नहीं है, हम क्या है, पार्टनरशिप। हमें पार्टनरशिप में रहकर ये जो एक सिस्टम है, जो एक बेस्ड बना दी है, यानी एक सिस्टम बेस्ड है, तो उसको हमें फॉलोअप करना है। ओके, हमारी कंट्री में बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि भाई ये अर्थ मेंटेन रहनी चाहिए। तो ऐसे हमारे कंट्री में पूरे वर्ल्ड के लोग ये सोचते हैं। तो ये शुरुआत कहाँ से होगी, तो फ्रॉम वन पर्सन, हर एक इंसान। जैसे हमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी, हमें वेस्ट कम करना है। न तो हमें इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट करना है, न तो पानी का वेस्ट करना है, न कोई नेचुरल रिसोर्सेज, कोई भी चीज़ का वेस्ट नहीं करना है। जितनी ज़रूर है उतना यूज़ करो, और जब ज़रूर नहीं है तब बंद कर दो। जैसे जनरली घर में हम ओनली सोचें कि भाई अगर एक पंखा चालू है, राइट नाउ वी आर अंडर द फैन, ओके फैन चालू है, कि व्हेन वी गो टू अदर रूम देन वी हैव टू स्विच ऑफ द फैन। जनरली व्हाट हैपन कि हम क्या करते हैं, पंखा चालू होते चलो भी आएंगे, अगर पास में जैसे मम्मी के रूम या कहीं भी गए, अगर वहाँ बैठ गए तो आधा घंटे हम बातचीत में लग गए। उसके बाद आधे घंटे के बाद व्हेन वी कम बैक तो वी सी ओ पंखा तो चालू था। ओके, तो ये आधा घंटा हमें पता है कि वी विल कम बैक विद इन 5 मिनट्स, लेकिन 5 मिनट्स मैं तो कहता हूँ इफ़ ओनली फॉर 1 मिनट इफ़ यू गो आउटसाइड यू हैव टू स्विच ऑफ द फैन। 1 मिनट भी क्यों चालू रखें, अगर एक मिनट भी सोचो दिन में, अगर आप इस तरह से एक मिनट के बारे में भी सोचो, 30 मिनट इस तरह से अगर समझ लो 10-15 बार जाते हो, तो पूरे दिन में आप 30 मिनट या 15 मिनट भी क्या कर सकते हो, बचा सकते हो। तो ऐसे जितनी भी फैमिली है 15-15 मिनट भी बचाओगे या 1-1 घंटा बचाओगे, इस तरह से कितना हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते, बचा सकते हैं। इस तरह से वाटर का है कि पानी जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी यूज़ करो। जनरली वो व्हाट द पीपल आर डूइंग कि वैन ओके, कभी भी वो जैसे कि ब्रश करने बैठते या कोई दूसरे पर्स पर, तो नल क्या करते, चालू रख देते, तो पानी क्या होता है, बह जाता है। तो जितनी ज़रूर है उतना ही हर एक चीज़ का, पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरी बहुत सारी चीज़ें छोटी मोटी है। ओके, तो प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है, कहीं पर भी पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना है। तो ये सब जो चीज़ गवर्नमेंट बोल रही है, फिर कचरा जैसे तैसे फेंकना नहीं है, डस्टबिन में डालो। तो हम क्या कर सकते हो, अर्थ को बचा सकते हैं। जो रेन वाटर है उसको क्या करो, प्रिजर्व करो, उसका स्टोर करो। वो पानी बह जाता है, गटर में चला जाता है, उससे बेटर कब ऐसा प्लानिंग करो कि ये जो पानी है
उसको कहीं जगह आप क्या कर सको, स्टोर कर सको। पहले के थे मकान कि हर एक के मकान के नीचे अंडरग्राउंड बड़ी बड़ी टाँकी हुआ करती थी। तो ये जो रेन वाटर वो क्या होता था, वो डायरेक्ट वो अंदर प्रिजर्व होता था। तो जैसे अगर कुछ टाइम ऐसा हुआ समर के टाइम पर, अगर 2-3 दिन या 1 वीक पानी नहीं आया, तो वो जो पानी है उसका हम क्या कर सकते थे, यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें न्यू टेक्निक डेवलप करके हमें क्या करना चाहिए, पानी का स्टोर करना चाहिए। खास करके सिटी को छोड़ो, लेकिन जो गांव है वहाँ पर पानी क्या करता है, बह जाता है। तो उससे बेटर अगर वो छोटे मोटे खड्डे बनाकर या फिर तालाब बनाकर पानी को स्टोर कर सकते हैं, या फिर पक्का जैसे कुआं जैसे बना दो और पानी वहाँ पर स्टोर करो, और वही पानी वो जब उनको चाहिए तब पीने के लिए, फार्मिंग के लिए और दूसरे कोई भी पर्पज़ के लिए आप उसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हमें क्या करनी चाहिए, अप्लाई करनी चाहिए। कुछ भी हमें वेस्ट नहीं करना है, हर एक चीज़ का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। ठीक, उसके बाद दिया है साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसीज विथ विच मैनकाइंड शेयर्स अर्थ। तो साइंटिस्ट ने ऐसा फाइंड आउट किया है कि ये अर्थ पर यानी मैनकाइंड है उसके अलावा 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसीज अवेलेबल है। यानी ये जो अर्थ है वो ओनली हमारी ह्यूमन बींग्स की नहीं है, लेकिन हमारे साथ 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसीज अवेलेबल है। यानी हमने उनके साथ ये जो अर्थ है उसको बांट कर रखी है। ये हर एक का उसका रेशियो है, हर एक लोग इसमें रहते हैं। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पेसीज। ये तो उन्होंने फाइंड आउट किया है, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टिल अभी फाइंड आउट नहीं हुई है। इतनी 1.4 बिलियन लिविंग स्पेसीज तो ऑलरेडी वी हैव टू फाइंड, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी तक हमने फाइंड नहीं की है, बहुत सारी स्पेसीज अभी हमें फाइंड आउट करना बाकी है। इन शॉर्ट हमें ये समझना है कि ये जो अर्थ है ये ओनली ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। ओके, तो ये सब लोगों का उसमें इक्वल राइट्स है उनका भी। ओके, बायोलॉजिक्स reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness। तो बायोलॉजिकल इस तरह से कह रहे हैं कि अभी भी 3 to 100 मिलियन स्पाइसेस अभी भी अननेम्ड है, यानी अभी तक हमने फाइंड आउट नहीं किया, वो भी डार्कनेस में। इग्नोमिनियस डार्कनेस यानी अभी तक उसका हम जानते ही नहीं, हमने देखा ही नहीं है, हम उसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है। ये 1.4 मिलियन जो लिविंग स्पेसीज हो तो ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अभी तक हमने फाइंड आउट नहीं की है। ठीक है, उसको हमने कभी देखा ही नहीं, वो अभी भी डार्क साइड है, यानी अभी हमने वो उजाले में कभी आई नहीं, यानी किसी इंसान की नज़र में वो अभी तक आई नहीं है। जैसे वो नज़र में आएगी यानी उसका कोई ना कोई नाम दिया जाएगा और वो उसका काउंटिंग स्पेसिस में किया जाएगा। ओके, वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विच डेल्ट इंटर एलिया विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड द एनवायरमेंट was the Brandt Commission, which had a distinguished Indian as one of its member, Mr. L.K. Jha। तो वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन, तो एक इंटरनेशनल जो कमीशन थी पहले की बात है इंटर एलिया में, तो वहाँ पर जो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के जो एक कमिश्नर थे जिसका नाम था मिस्टर L.K. Jha। ओके, द फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट रेज्ड द क्वेश्चन। तो जब पहला रिपोर्ट उन्होंने रेज किया, यानी पहला रिपोर्ट जब उन्होंने रखा, तो ये फर्स्ट रिपोर्ट में ही पुट अ क्वेश्चन। पहला जब रिपोर्ट उन्होंने रखा तब उसने एक क्वेश्चन किया कि आर वी टू लिव आवर सक्सेसर्स अ स्कॉचिंग प्लैनेट्स ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स इन पॉरिस्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट। ओके, क्या क्वेश्चन किया कि हम हमारे जो सक्सेसर्स है, ओके, सक्सेसर मीन्स आवर फ्यूचर जनरेशन, तो हम अपनी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको क्या ये स्कॉचिंग प्लैनेट, स्कॉचिंग यानी बहुत ही ज़्यादा हीट वाला ये प्लैनेट देंगे। एडवांसिंग डेजर्ट, जो डेजर्ट है डे बाय डे बढ़ रहा है, तो ये जो एडवांसिंग डेजर्ट है वो देंगे।
इम्पोवरिश्ड लैंडस्केप, ये जो लैंडस्केप जो पहले अच्छे थे वो भी डे बाय डे बिगड़ रहे हैं, ऐसे इम्पोवरिश जो लैंडस्केप है वो देंगे। एंड एलिंग एनवायरमेंट, और ये जो बिगड़ता हुआ एनवायरमेंट, एलिंग यानी बीमार, ओके। तो ये मिस्टर एल्केजा ने क्या कहा, फिर से रिपीट करता हूँ कि द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज्ड द क्वेश्चन। मिस्टर एल्केजा ने ये जो फर्स्ट ब्रांड्स रिपोर्ट थी उसमें देखा था कि क्या, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि आर वी टू लीव अवर सक्सेसर्स अ स्कॉचिंग प्लैनेट ऑफ एडवांस डेजर्ट्स इम्पोवरिश द लैंडस्केप एंड एलिंग एनवायरनमेंट। क्या हम अपने सक्सेसर को, हमारे फ्यूचर जनरेशन है उसको, ये बहुत ही हीट वाला प्लैनेट, डेजर्ट जो डे बाय डे बढ़ रहा है वो, जो लैंडस्केप है वो पूरी इम्पोवरिश हो गई वो, और जो एलिंग एनवायरनमेंट है वो क्या हम अपने सक्सेसर को देंगे, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को हम क्या ये चीज़ देंगे। देखिए इन शॉर्ट कहना क्या चाहते हैं कि वो रियल में वो सॉरी फील कर रहे हैं कि डे बाय डे ये अर्थ की हालत जो बिगड़ रही है, तो हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उसको तो अच्छे दिन कभी देखे ही नहीं होंगे, उनको तो डायरेक्ट जैसे वो अर्थ पर आएंगे तभी से उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी है। हमने तो बहुत सारे अच्छे नेचुरल सीन देखे हैं, लेकिन हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके नसीब में नहीं होगा, उनको तो डायरेक्ट हम जो प्लेनेट एकदम स्कॉचिंग प्लेनेट देंगे, एडवांस डेजर्टिंग एरिया देंगे, इम्पोवरिश लैंडस्केप देंगे, और एलिंग एनवायरनमेंट, एलिंग यानी बहुत ही बिगड़ा हुआ एनवायरनमेंट वाली जगह हम उसको क्या करेंगे, देंगे। जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको पता है कि पहले एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा था, तो ह्यूमन लाइफ थी वो भी क्या थी, बड़ी थी। जैसे कि पहले 100 ईयर नॉर्मल इंसान जीते थे, लेकिन एट प्रेजेंट देखो तो ओनली 60 ईयर हो गया है। यानी एवरेज जो ह्यूमन बींग्स की जो ईयर्स है, लाइफ है, वो क्या हो गई है, डे बाय डे शॉर्ट हो रही है, कम हो रही है। उसका मेन रीज़न क्या है, पे पोल्यूशन, ओके। खाना पीना जो हम खाते हैं वो भी प्योर नहीं है, वाटर ऑल्सो इज़ नॉट प्योर, ड्रिंकिंग यानी जो पानी है, वाटर इज़ ऑल्सो नॉट प्योर, हर एक चीज़, एटमॉस्फेयर इतना भी पोल्यूटेड हो गया है, ओके। इतने वायरस आ गए हैं कि इंसान किसी न किसी डिजीज़ में वो मरता रहता है, और इसी तरह से चलता रहा तो ये जो ह्यूमन बींग्स है जो एनवायरनमेंट को इतना बिगाड़ रहे हैं, तो एक दिन उनके खुद पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ऑलरेडी प्रॉब्लम है ही, लेकिन और भी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ये एनवायरनमेंट इतना बिगड़ जाएगा कि इंसान खुद को वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, ओके। अभी इंसान क्या करता है, खुद के सेल्फिश, खुद के स्वार्थ सोचने के लिए वो किसी और को ख़राब, एनवायरनमेंट को ख़राब करता है। जैसे कि आज कोई केमिकल फैक्ट्री है, ओके, तो केमिकल और फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, पानी सब जनरल पीपल के, जैसे जो कहीं पर भी कैनाल है, रिवर है, कहीं लेक है, तो उसमें पानी क्या करते हैं, केमिकल पानी बहा देते हैं। बारिश आती है तो क्या करते हैं, चालू बारिश में भी वो बहा देते हैं। यानी ये जो केमिकल और पानी कहीं पर भी जाता है तो स्किन को इफ़ेक्ट करता है, बहुत सारे को दूसरी भी, जैसे पानी अगर वो पीने में चला गया तो पूरी बॉडी में कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होगी, तो बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं। अपने जो इंटरनल जो ऑर्गन्स है उसको बहुत ही इफ़ेक्ट हो सकती है, जिसकी वजह से इंसान को नई नई टाइप की डिजीज़ क्रिएट होगी, ओके। और इंसान के जो स्ट्रॉन्ग इंटरनल ऑर्गन्स है वो वीक हो जाएंगे, वो वीक हो जाएंगे तो उसकी जो लाइफ है, जो लाइफ साइकिल है उसमें दिक्कत आना स्टार्ट होगा, और उसकी जो लाइफ है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो बीमार रहेगा, ओके। उसके बाद अलग अलग डिजीज़ का उसको सामना करना पड़ेगा, उसकी जो एनर्जी वो कम होती जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि उसको बहुत सालों तक हॉस्पिटल में रहकर उसको अपनी जान घुमानी पड़ेगी। तो ऐसे ऐसे जो प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर ये मिस्टर एल्केजा ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है कि हम अपनी जो फ्यूचर जनरेशन है, हमारी जो सक्सेसर है, उसको क्या हम ये स्कॉचिंग प्लैनेट देंगे, एडवांसिंग डेजर्ट देंगे, इम्पोवरिश लैंडस्केप देंगे, और एलिंग एनवायरनमेंट देंगे, क्या हम यही देने वाले हैं? इन शॉर्ट वो कहना चाहते हैं अभी भी जाग जाओ, स्टिल यू हैव टाइम, यू कैन इम्प्रूव द एनवायरनमेंट बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज एंड यूज़
लेस एंड लेस नेचुरल रिसोर्सेस, वो फ्यूचर के लिए जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए बचा कर रखो, तो वो भी उसको देख पाए। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक पता चला होगा। उसके बाद एक आपको PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा, तो वो होमवर्क आपको कंपलसरी करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।